के साथ छेड़छाड़ मंजूर नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि नोटिफिकेशन में बदलाव नहीं हो सकते, तो बिहार सरकार ने जो किया है उसके खिलाफ पटना हाईकोर्ट में 2 केस, जैसा कि मैं आपको पूर्व में बताया है, और आज मैं इन दोनों फाइलों से आपको रूबरू कराऊंगा। आप देख सकते हैं ये 2 फाइलें हैं, एक STET 2019 और दूसरा सीटेट बीटेट अभ्यर्थियों का केस। ये दोनों केस पटना हाईकोर्ट में, और वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार सिंह इसमें बड़ी बहस करेंगे। कुछ लोग का कहना है कि इस केस मुकदमे से बहाली डिले होगी, तो मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहूँगा कि ऐसे 4 साल से मैं स्टेट उत्तीर्ण होकर बैठा हूँ, तो कौन सी बहाली हो जा रही है? सरकार परीक्षा पे परीक्षा की बात करती है, कोई नॉर्म्स नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। नियोजित शिक्षक को कह रही है कि आप बेरोजगार शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ परीक्षा देंगे। बाघ और बकरी को एक ही घाट पर पानी पिलाने की बात हो रही है, और होगा क्या? बाघ और बकरी में जब झगड़ा होगा और एक अलग तरीके का केस होगा, तो क्या ये बहाली हो पाएगी? ऐसे में आपको ये भी जानना चाहिए कि 2019, 20, 21, 22 ये जो साल थे, छठे चरण की बहाली जो आगे बढ़ी, इसमें माध्यमिक उच्च माध्यमिक के ऐसे अभ्यर्थी 3 से व्यवहार की बात थी, और पटना सारण जैसे कई जिलों में सब कुछ होने के बाद जब नियुक्ति पत्र बांटा जाना था, उस वक्त उनकी सारे प्रक्रिया को स्थगित करके कहा जा रहा है कि आप भी परीक्षा में आइए, तो वो लोग भी कोर्ट में पहुंचे हैं। तो ऐसा नहीं है कि शिक्षा सुधार और नीरज सिर्फ कोर्ट में पहुंचा, कोर्ट में नियोजित शिक्षक भी पहुंचे हैं, छठे चरण के वंचित अभ्यर्थी भी पहुंचे हैं, सीटेट बीटेट स्टेट अभ्यर्थी भी कई तरह के केस को लेकर पहुंचे हैं। हमारा मुद्दा सीधे तौर पर यह है कि बिहार सरकार परीक्षा की नौटंकी बंद करे और बहाली पूरा करे। अब ये समझे कि शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थी, उन्होंने 3-4 साल कोर्ट में लड़ा, तब जाकर के वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार सिंह ही उनके अधिवक्ता थे, तब जाकर के हाई कोर्ट से क्या निर्देश आता है कि 60 दिन के अंदर इनकी बहाली की जाए। तो कहीं ना कहीं कोर्ट में जाना मजबूरी हो गई है। अगर नहीं जाते हैं तो आम अभ्यर्थियों की रिक्ति के साथ खिलवाड़ होता है, वो चाहे प्राथमिक हो या माध्यमिक उच्च माध्यमिक। साथ में बहाली आखिर होगी कैसे? बहाली के कंडीशन नॉर्म्स सभी को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सरकार ने आनन फानन में ये नोटिफिकेशन जो जारी किया, मैं सीधे तौर पर पूछना चाहता हूँ, स्टेट 2019 का नोटिफिकेशन क्या रद्द हो गया? जी नहीं। सरकार ने आनंद फानन में 2023 नियमावली तो लाद दी, पर इन्होंने क्या 2019 स्टेट नोटिफिकेशन रद्द किया? और ये कर भी नहीं सकती, क्योंकि किसी भी नोटिफिकेशन में जो बातें निहित है उसको पूरा करना सरकार और विभाग की नैतिक जिम्मेवारी हो जाती है, और संवैधानिक अनुच्छेद इसमें आम अभ्यर्थियों के साथ। तो ऐसे में सरकार क्या कर रही है, विभाग क्या कर रही है? कागजी रसगुल्ले बांट रही है, मौखिक रसगुल्ले बांटे जा रहे हैं, आकर्षक वेतनमान की बात हो रही। पर आप ये समझिए कि अगर हम कोर्ट के माध्यम से सही तरीके से इन मुद्दों को नहीं रखते हैं, तो कहीं ना कहीं BPSC परीक्षा हो ना हो, पर आपको 4 साल और इंतजार करने पड़ सकते हैं। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हाई कोर्ट पटना से निर्देश ये पारित करवाए कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि 6 महीने के भीतर बिहार के या भारत के जितने भी स्कूल है उसमें शिक्षक छात्र अनुपात में शिक्षकों की बहाली हो, उसका पालन हो। दूसरा, जो रिक्ति घोटाला हो रहा, जिसका सबूत हमारे पास है कि रिक्ति लगभग 5 लाख और सरकार दिखा रही है 1.5 लाख, तो वो रिक्ति घोटाला भी बंद हो, इसके लिए हमने RTI का जो सबूत हमारे पास है, या प्राथमिक शिक्षा निदेशक का जो लेटर है, वो सभी हमने लगाए हैं। और कहीं ना कहीं ये मजबूरी है कि हम कोर्ट में जा रहे हैं, क्योंकि सरकार अभी वर्तमान में जो BPSC के जो अध्यक्ष हैं, उनका जो ट्वीट आपने देखा है, उनका क्या कहना है कि परीक्षा अपने समय में से होगी, नोटिफिकेशन भले लेट आ जाए। मतलब नोटिफिकेशन आएगा अगस्त के बाद और परीक्षा अगस्त में हो जाएगा। पागलों वाला इंटरव्यू, पागल वाला ट्वीट, और आम अभ्यर्थी कुछ नशे में हैं, कौन सा चरस फूक के बैठे हैं, किनको ऐसा लगता है कि ये सरकारी नुमाइंदे और ये सरकार के नेता उनको बहाल कर देंगे। तो इन सब बातों पर चर्चा गंभीर रूप से होना ज़रूरी है। हम कोई भी केस पटना हाईकोर्ट में लेकर आए हैं तो अभ्यर्थियों के खिलाफ नहीं है। हमारा मुद्दा है कि अभ्यर्थियों को इंसाफ मिले, उनकी बहाली हो, नहीं तो सरकार को ढीला छोड़ने का नतीजा आप देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से, 4-5 सालों से तो आप भटक ही रहे हैं, जबकि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के कई ऑर्डर, आदेश हैं। और हमने आपको पूर्व में भी बताया था कि अगर 2 साल पहले अगर आप यहाँ 38 जिले के अभ्यर्थी जो छबड़ियों के चक्कर में घूमते हैं, आंदोलनकारी दारू, मुर्गा शराब और लड़कीबाजी करने वाले लोगों के साथ घूमते हैं, अगर आप 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट का निर्देश जो है उसको लेकर के सिर्फ एक नोटिस करवा देते, तो सरकार की हिम्मत नहीं होती, विभाग की हिम्मत नहीं होती कि BPSC परीक्षा नौटंकी करती। लेकिन कहीं ना कहीं आप
गलत लोगों के साथ खड़े हुए हैं, जिस कारण से ये बीपीएससी का ये पहाड़ यहाँ पर रखा जा रहा है। और ये बीपीएससी का पहाड़ जो रखा जा रहा है, इसका कोई सिर पैर नहीं है। आगे चल के आपकी बहाली होने वाली नहीं है। सरकार को एक नौटंकी चाहिए और ये चुनाव में जाकर ये बोलेगी कि हम तो करना चाह रहे थे, अभ्यर्थियों ने ही केस कर दिया। अरे भैया, तो IAS अधिकारी जो लाखों करोड़ों रुपए का वेतन पाते हैं और वो बैठे हुए हैं, आप समझिए कि बिहार में कोई भी बहाली कुछ भी होता है तो कोर्ट आना पड़ता है, तो वो क्यों वेतन पा रहे हैं? सब कुछ कोर्ट पर छोड़ दिया जाए। आप समझिए छोटी सी बात है, नोटिफिकेशन का पालन होना था, सब कुछ ठीक था, लेकिन आज हमको स्टेट के मुद्दे पर कोर्ट आना पड़ रहा है। सीटेड बीटेड अभ्यर्थी रिक्ति लगभग 1.5 लाख के पार है। अब कह रही 1745 रिक्ति है। अब इसके लिए भी जो उच्च अधिकारी जो IAS बैठे हुए हैं उनको जाकर लेटर दिखाओ तो वो कहते हैं कि आप जाइए कोर्ट से लड़के ले लीजिए। तो आखिर तुम बैठे हो क्यों हो भाई? क्यों इतना माल कमा रहे हो? क्यों ऐसी कमरों में मलाई खा रहे हो? जब तुम कोई काम ही नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारे लिए कोर्ट का निर्देश ही सब कुछ होता है, तो हम तो कहेंगे कि कोर्ट ही से लड़के बहाली हो, कोर्ट ही से सब कुछ हो। सिस्टम बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि सिस्टम अब फेल नहीं, सिस्टम है ही नहीं। और जो सिस्टम नहीं है उस सिस्टम को सिस्टम में लाने के लिए कोर्ट की शरण में हम लोग पहुँचे हैं। दोनों केस आपको मैंने दिखा दिया है। और कुछ लोग जो कहते हैं कि हम बीपीएससी की परीक्षा देकर के IAS बन जाएंगे, 4 साल पहले मैंने स्टेट IIT लेवल का कुछ क्वेश्चन जो प्रश्न पत्र उसको हल करके मैंने उस परीक्षा को पास किया था। 4 साल से जब मेरी बहाली नहीं हुई, छठे चरण में जो अभ्यर्थी जिनको नियुक्ति पत्र देना था उनको नियुक्ति पत्र इस सरकार से दिया नहीं गया और उनको फिर से परीक्षा में घुसा रही है। नियोजित शिक्षक जो पिछले 15-20 साल से काम कर रहे हैं उनको कहा जा रहा है कि तुम बेरोजगार शिक्षकों के साथ 5000 सीट पर परीक्षा दो। उस सरकार से उम्मीद रखना बेईमानी है, इसलिए भ्रम में नहीं रहे। आज कोर्ट के माध्यम से जो मैं बात आगे बढ़ा रहा हूँ, दोनों केस मेरा बढ़ गया।